फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है दानिश लाल ऑफिशियल। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो बच्चे ज़िद करते हैं और खाना नहीं खाते हैं तो उनको कैसे हम थोड़ा सा टिप्स दे सकते हैं जिससे उनको फ़ायदा मिलेगा। उनको तो फ़ायदा मिलेगा, साथ में साथ जो पेरेंट्स होते हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा कि वो बच्चे खा पा रहे हैं उस चीज़ को। तो मैंने बताया था अगली वीडियो में शेयर करूँगा कि बच्चे कैसे आजकल ऑनलाइन जो पढ़ाई होती है उसमें कैसे आप उनकी हेल्प करें जिससे वो अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि डिफरेंट एज ग्रुप में चीज़ें होती हैं जो आदमी समझ पाता है, बच्चे समझ पाते हैं उन चीज़ों को। सबसे ज़्यादा जो रिकवरी की एज होती है, व्हेन आई एम सेइंग इजी लर्निंग की एज होती है, वो छोटे बच्चे की ज़्यादा होती है। जैसे आप अपने बड़े बच्चे को जितना ज़्यादा बड़ा होता जाएगा उसको ज़्यादा सिखाना पड़ता है नई चीज़ों के बारे में। बट क्योंकि छोटा बच्चा एकदम ब्लैंक होता है, उसकी कोई पास्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो उसके लिए ये नहीं होता कि मोबाइल मेरे हाथ में है या टैबलेट मेरे हाथ में है तो मेरे लिए कुछ पास्ट इसका कुछ एक्सपीरियंस है जिसे मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। उसके लिए पहली चीज़ होती है उस चीज़ के लिए, तो उसको अडेप्ट करना और उसको उस तरह से इस्तेमाल करना बहुत आसान हो जाता है। तो मेरे बच्चे हैं 3 माशाल्लाह, एक 7th में है और एक 6th में है और एक अभी 2.5 साल की है। तो मैं वो अलग अलग स्टेज में बताऊंगा आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। तो जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो मेरे दोनों बच्चों के लिए, सभी के बच्चों की तरह, पहली बार ऐसा हुआ था कि डे 1 से दे हैव टू कम इनटू द फोन ओनली। अब उनको थोड़ा बेनिफिट ये हुआ कि फ़ोन में थोड़ी यूट्यूब, दे वर अवेयर कि कैसे बात होती है, कैसे बात करते हैं, बट दे वर नॉट अवेयर कि पढ़ाई के मामले में कैसे करते हैं। तो उनको अडेप्ट होने में थोड़ा सा टाइम मिला ना, अडेप्ट होने के लिए। और ये अडेप्टेशन जो था वो टीचरों के लिए भी था, टीचर्स के लिए, क्योंकि टीचर्स ने भी कभी भी इस तरह से क्लास नहीं ली थी। तो दोनों लोगों के लिए ये फर्स्ट लर्निंग स्टेप था, पढ़ाना और उसके ज़रिए साथ ही साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका पढ़ना। अब क्योंकि मोबाइल पहले से वो गैजेट उनके हाथ में था तो उनका ये रिलेटिवली फर्स्ट स्टेप में उनको ऐसा नहीं लगा। जैसे आज की डेट में उनका लैपटॉप उनके साथ नहीं है तो अचानक से मैं उनको टैब या लैपटॉप दे दूं या कोई एप्पल फ़ोन दे दूं जो कभी उन्होंने यूज़ नहीं किया है, तो वहाँ एडेप्टेशन में टाइम लगता है कि ये क्या चीज़ आ गई, कैसे इसको देखना है। बट क्योंकि उनको मोबाइल की आदत थी, उसे इस्तेमाल करते थे, चाहे व्हाट्सएप के ज़रिए हो, चाहे वो यूट्यूब के ज़रिए हो, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं उनको वो चीज़ें आसान हो गई थी करने के लिए, तो अडेप्ट करना आसान आया। तो एक तो वो उनकी लर्निंग का स्टेप रहा। दूसरा मेरा छोटे बच्ची है जो अभी इस स्टेज पे नहीं है कि अभी क्लास में जाए, बट मुझे लगता है जिस तरह से नेक्स्ट ईयर भी हो रहा है, शायद उसकी क्लास जब शुरू होगी तो उसकी लर्निंग ही ऑनलाइन एजुकेशन थ्रू ऑनलाइन ही होगी, यानी थ्रू फ़ोन ही होगी। उसकी एजुकेशन वो नहीं हो पाएगी कि क्लास जाए एंड देन उसका बैकग्राउंड में क्लास है, मैं ऐसे पढ़ती थी, नाउ आई हैव टू कम टू द ऑनलाइन, जैसे मेरे बड़े बच्चों का हुआ। बट उसकी स्टार्टिंग ऐसी होगी। तो मुझे लगता है उसमें मुझे ज़्यादा मुश्किल इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आज की डेट में जो फ़ोन है बाय डिफ़ॉल्ट उसका एक फ़ोन हो गया है। तो कम से कम फ़ोन पकड़ना, फ़ोन ऑन करना और जो डिफरेंट यूट्यूब से प्रोग्राम होते हैं उसको देखने में उसका अडेप्टेशन है ना। तो कुछ दिन जब हमने उसकी क्लास शुरू की थी अभी किंडरगार्टन की, तो उसमें हमने उसको बुलाया था जब ऑनलाइन शुरू हुई थी सुबह सुबह की, तो शी वॉज़ वेरी कंफर्टेबल। मतलब उसको ऐसे नहीं लगा कि कैसे इसको चेक करना है। मैं बस आपसे गुजारिश करूँगा इस चीज़ के लिए, जो बच्चे जिनको ऑलरेडी क्लास कर रहे हैं, अब तो इनको आदत हो गई है, लेकिन वो माँ बाप जिनके बच्चों का ये पहला लॉकडाउन था या अब होने वाला है, उनके बच्चों के लिए ये फॉर द फर्स्ट टाइम बिहेवियर होगा जहाँ पर वो ऑनलाइन में जाएँ काम करने के लिए। तो उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि क्योंकि उस टाइम बच्चे को वो जो टीचर होती है वो एक्चुअली में उस बच्चे के लिए वो ऐसा यूट्यूब पर हो रहा होता है जैसे वो कोई डियाना या नात्स्या या कोई भी शिंगचैन का वीडियो या कोई भी गाने का या म्यूजिक का वो देख रही होती है, उसके लिए वही फीलिंग होती है। तो उसके लिए टीचर से अटैचमेंट तो होता नहीं है क्योंकि टीचर से मिली नहीं होती वो। तो बड़े में तो ये होता है कि आप पहले टीचर को जानते हो तो आप कनेक्ट हो पाते हो। वो छोटा बच्चा को उस टीचर से कभी नहीं मिला है, उसके लिए वो ऐसे ही वीडियो है जैसे बाकी वीडियो गेम है। तो वहाँ पर आपका रोल थोड़ा प्ले ज़रूरी हो जाता है कि वहाँ आप बैठें, आप बताएं, पहले टीचर का और बच्चे का बिफोर ऑनलाइन क्लास एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन राउंड ज़रूर कराएं। 2-4 मीटिंग्स टीचर से ऐसे बिहेवियर वाली हो जहाँ वो टीचर से अटैच कर पाए। तो बजाय डे 1 से क्लास स्टार्ट होने का आई वुड एडवाइस कि टीचर का एक इंटरेक्शन उस बच्चे के साथ होना बहुत ज़रूरी है कि टीचर है, ये मैडम है या आपकी दीदी हैं या आपकी क्लास लेती हैं, सो दैट बच्चा भी फील कंफर्टेबल कि मैं जिस स्टेप में जाने वाला हूँ उस स्टेप में मेरे लिए क्या इन्वॉल्वमेंट है। और माँ बाप का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। नॉर्मली क्या होता है कि माँ बाप अपने बच्चों को बहुत डिसिप्लिन में डांटते हैं, दे वांट एवरीथिंग टू बी परफेक्ट। हालांकि अपने काम में हो सकता है उनको भी परफेक्शन की ज़रूरत हो, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो, बट नॉर्मली बच्चे में बहुत ज़्यादा परफेक्शन वो चाहते हैं। तो चाहेंगे कि बच्चा एकदम सीधा बैठा रहे, कहीं इधर उधर ना देखे, कहीं कुछ ना करे, बात ध्यान सुने। लेकिन बच्चा बाई नेचर ऐसा नहीं होता है। बच्चा ऐसे गुब्बारे की तरह होता है जिसको आपने रख दिया और वो इधर उधर हिलेगा डुलेगा।
आप उसको नहीं कह सकते गुब्बारे को कि वो हवा चल रही है नहीं चल रही है, आप इधर उधर नहीं हो। बच्चा भी नहीं, बच्चा कैन नॉट बी कॉन्स्टेंट। बच्चा ये नहीं सकता कि आधा घंटे की क्लास है तो वो टीचर से आधा घंटा बात सुनता रहे या अपनी बात कहता रहे। वो इधर कभी इधर हाथ करेगा, कभी उधर हाथ करेगा, कभी इधर फेस करेगा, कभी नहीं खेलेगा, कभी समझ में नहीं आएगा तो रोएगा या बेवजह हंसेगा भी। तो इट इज़ नॉट ए इनडिसिप्लिन एक्शन। तो बच्चे को फोर्स इस तरह से मत कीजिए कि वो अगली क्लास में जाने के लिए कभी राजी ना हो। सो द प्रॉब्लम विच नॉर्मली पेरेंट्स क्रिएट फॉर द चाइल्ड इज टू इंश्योर कि आज जो आपकी क्लास हो रही है वो इतनी खतरनाक हो जाएगी आपके लिए कि बाय डिफॉल्ट आपके दिमाग में हो जाएगा कि नेक्स्ट क्लास में यू would not like to attend that class. Please ensure and help your kid कि वो अगली क्लास में जाने के लिए क्रिएटिव हो। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि आप जब का बच्चा या मेरा खुद का बच्ची जब वो YouTube देखती है तो पहले शुरू में मैं उसे लगा के दिया करता था चैनल कि डियाना है, ये वाला है, नात्स्या है। आज की डेट में उसे कोई ज़रूरत नहीं होती। वन आई आस्क कि आपको YouTube देखना है, शी सेड यस। मैंने कौन सा? शी सेड डिसाइड कि डियाना, Natsya, Roma, and like that. She knows the name. And now when I just on the mobile phone, तो उसके बाद अपने आप ही चूज कर लेती कौन सा है। Now you can understand कि बच्चा को वो जो डियाना है, नात्स्या है, जो भी नाम के बच्चे हैं, उनकी सिर्फ वीडियो है। वो वीडियो उनसे कुछ नहीं कर रही है। वो बच्चा सिर्फ उसको देख रहा है, बट उस वीडियो ने उसको क्रिएट कर दिया उस बच्चे के दिमाग में कि मुझे दोबारा भी देखो, दोबारा भी देखो। तो जब तक टीचर उसकी नज़र में वैसा ही नहीं हो जाएगा कि मेरे नेक्स्ट टाइम क्लास आ रही है, मुझे दोबारा भी देखो, जब तक बच्चा सिमिलर फीलिंग उस तरह की डेवलप नहीं करेगा, नॉट डे वन, नॉट सेकंड क्लास, बट धीरे धीरे जब तक वो नहीं करेगा या आप इंश्योर नहीं करेंगे कि वैसे ही बिहेव करे, वो मोबाइल मांगने के लिए, टीवी शो या मोबाइल शो देखने के लिए, यूट्यूब देखने के लिए, अपनी क्लास को भी कि नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करें, तो द क्लास शुड बी इंटरेस्टिंग। सी आपके लिए वो पढ़ाई है। छोटा बच्चे के लिए मान लो मेरी बेटी 2.5 साल की है, अगले साल इंशाल्लाह जब वो क्लास रन करेगी तो उसके लिए कोई मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं होगी। उसके लिए एक नॉर्मल डिसिप्लिन स्टार्ट होगा जहाँ पर एक बंदा एक्सपेरिमेंट करेगा अपना, ताकि अपना वो टाइम जो है आधा घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा अच्छा खेल कूद के बताए। वंस योर किड विल सेटल डाउन इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द क्लास, बी इन ऑनलाइन और ऑफलाइन विद द टीचर, देन ओनली ही विल पार्टिसिपेट और शी विल पार्टिसिपेट। अगर उसका इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हुआ तो चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, he or she will never come back, और वो मना ही करेगा उस चीज़ के लिए। So I would request your role as a parent is the most important role on that online class। YouTube को कराने में, YouTube को क्लास कराने में उसका इंटरेस्ट वैसे ही जगाएं जैसा कि उसका इंटरेस्ट ऑलरेडी डेवलप है। आपका जो बच्चा आप 3rd ईयर में है या 2nd ईयर क्रॉस कर रहा होगा, जब वो किंडरगार्टन में जाएगा, वो ऑलरेडी आई एम 100% श्योर कि वो मोबाइल पर देखता होगा वीडियो, वो टीवी पर कार्टून देखता होगा और वो आपको जिद करता होगा। आप चाहेंगे कि ऐसी ही जिद उसकी नेक्स्ट डे क्लासेस में हो कि मेरी क्लास करनी है मुझे, तो वो इतनी जल्दी नहीं होगी। बट वो इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, वो बॉन्ड क्रिएट करने के लिए टीचर को डियाना, नात्स्या, शिनचैन या डोरेमोन टाइप के करेक्टर में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, सो दैट बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट हो। जब बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो वो धीरे धीरे उस चीज़ में इंटरेस्टिंग रहेगा, उसमें इंजॉय करेगा। तो चाहे वो एक्टिविटीज़ हो क्लास में, चाहे वो गेम हो, चाहे वो कोई चीज़ ऐसी हो जिसमें बच्चा इन्वॉल्व होना चाहे, टीचर को अच्छा लगना चाहे, तो वहाँ पर आपका रोल बहुत अच्छा है। बच्चे को प्लीज़ डांटे नहीं, बच्चे को प्लीज़ डिसिप्लिन ज़रूर करना सिखाएं, क्योंकि बच्चे को डिसिप्लिन में नहीं आना है। एंड आई एम अगेन सेइंग, हमें डिसिप्लिन में आना है। तो वी हैव टू बिकम अ डिसिप्लिन्ड विद द चाइल्ड। चाइल्ड को डिसिप्लिन नहीं सिखाना है, बिकॉज हिज और हर एज, आपके बच्चे की एज है वो डिसिप्लिन सीखने की नहीं है। एक्चुअली में हमको वहाँ डिसिप्लिन सीखने की है कि इस ऑनलाइन क्लास में अगर हम साथ में हैं तो हम कैसे उसकी हेल्प करें ताकि उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो। So helping by you as a parent is the most important factor to create your kids' interest on that particular class, just like a 30-minute, 10-minute, 20-minute as a YouTube channel of the cartoon character. The moment he or she will create interest, he will go forward and ask for that class and will go and attend also. And sooner or later, he will gradually improve upon that. But this first hitch is very, very important, and you have to ensure that you have to be supported in that part. सो दैट्स ऑल थिंग विच आई हैव शेयर्ड। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है अभी तक का मेरे बच्चों के साथ में, दैट आई हैव शेयर्ड। आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, जो इनके बच्चे ने इस जून जुलाई से सेशन शुरू हो गया किंडरगार्टन में, या जिनका होने वाला है नेक्स्ट ईयर से, what difficulties you guys are facing, and if you can share your experience also, I will try my best that I can help you and will learn from you also for other methods also.
so that it will help child improvement and growing his or her for academics also. Thank you for watching my video till the end. Take care, stay safe, good day.